हेलो दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसमें कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो वह संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि दो। तो दो में सिर्फ या तो एक का भाग जाता है या फिर दो का भाग जाता है। और तीन भी एक अभाज्य संख्या है। तीन में भी या तो सिर्फ एक का भाग जाता है या फिर तीन का भाग जाता है। तो यानी तीन भी या तो सिर्फ एक से विभाजित होगी या तीन से विभाजित होगी। और अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हम चार लेते हैं, तो चार एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि चार में जो है या तो एक का भी भाग जाता है, दो का भी भाग जाता है, दो से भी दो बार विभाजित होती है और चार स्वयं से भी विभाजित होता है। तो इसका मतलब चार क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, यानी चार एक भाज्य संख्या है। और ये दो और तीन अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना जानेंगे। तो सपोज दैट हम कोई एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दिया है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 96 को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 96 के हम गुणनखंड करेंगे और इसके बाद 404 के भी हम गुणनखंड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 96 और 404। तो 96 और 96 के गुणनखंड हम यहाँ साइड पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो का भाग जाएगा, दो चौको 8 और दो आठा 16। फिर वापस दो का, दो दूना 4, दो चौको 8, दो एकम दो, दो दूना 4, दो छका 12, दो तीन 6 और अब तीन का भाग जाएगा, तीन एकम 3। इसी प्रकार हम 404 के भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं दो दूना 4, दो दूना 4, फिर वापस दो का भाग जाएगा, दो एकम दो, जीरो, दो एकम दो। तो अब हमारे पास यहाँ पर 101 आ गया जो कि एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अगली अभाज्य संख्या इसमें 101 ही होगी जिसका भाग जाएगा। तो इसके गुणनखंड हम लिख सकते हैं दो गुणा गए, दो गुणा गए, दो गुणा गए, दो गुणा गए, दो गुणा गए 3 और 404 के दो गुणा गए, दो गुणा गए 101। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं दो की घात दो गुणा गए 101। इसको भी हम लिख सकते हैं दो की घात दो, और ये तीन दो बच गए हैं यहाँ पे, तो इनको हम लिख सकते हैं दो की घात तीन गुणा गए 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो की घात दो और दो की घात दो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। 96 और 404 का एचसीएफ वो कॉमन जो है दो की घात दो है, यानी कि चार इसका एचसीएफ। सपोज दैट हमारे पे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने ये किस प्रकार ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे कि 6 के गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं 6 यानी दो तीन 6, और अगर हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा दो तीन 6, और फिर तीन से भाग गया, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए दो गुणा गए, दो गुणा गए, दो गुणा गए, तीन गुणा गए 3। और 120 के इसी प्रकार हम 120 के भी ज्ञात करेंगे। 120 के भी हम इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। पहले दो से भाग गया 60, और फिर दो से भाग गया 30,
फिर 2 से भाग गया 15, फिर 3 से भाग गया 5 और 5 से भाग गया 1। तो यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5। अब हम इन तीनों में देख सकते हैं कि 2 की घात 1 भी कॉमन है, यानी हम देख सकते हैं 6, 72 और 120 की एचसीएफ में हम देख सकते हैं कि एक तो 2 कॉमन है, इन तीनों में 2 है, और दूसरा जो है 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 3 भी कॉमन है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। और इसी प्रकार अगर हमने एलसीएम ज्ञात करना है, अगर हमने इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, इन तीनों की हाईएस्ट पावर देखनी है। यानी यहाँ 2 कितनी बार है, तो 2 देख सकते हैं हम इन तीनों में, 2 की घात 3 बार है, यानी हाईएस्ट पावर 2 की घात 3। और फिर अगली संख्या हमारे पास 3 है, वो भी कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2। और उसके बाद अगली संख्या 5 है, 5 एक ही बार है। तो हम देख सकते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 72 गुणा गए 5, 5 दूना 10 और 5 सतह 35 एक 36, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 360।